इस वक्त हमारे साथ जवाहर मैडम साहब हैं, गृह मंत्रालय के जिम्मा इनके पास में है और आज विधानसभा में पुलिस कर्मियों को लेकर अमित शाह के नाम को लेकर हंगामा हुआ, जिसका सरकार जो है वो जवाब दे रहे हैं। मैडम साहब, क्या वजह है कि अचानक अमित शाह और पुलिस कर्मियों के नाम पर सदन में हंगामा शुरू हो गया? देखिए, माननीय डोटासरा जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में रात दिन मेहनत करके अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए हमारे राजस्थान पुलिस के सिपाही अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी कि उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री जी क्या सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आते हैं। डोटासरा जी, आपकी सुरक्षा भी वही राजस्थान पुलिस के सिपाही कर रहे हैं, आप भूल गए इस चीज़ों को। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी आंतरिक सुरक्षा में अपना समय देने वाले कर्तव्यनिष्ठ, जो भी हमारे कर्तव्यनिष्ठ हमारे जांबाज सिपाही हैं, वो अपने त्यौहार नहीं देखते, अपनी शादी परिवार में नहीं देखते और ड्यूटी पर तैनात होकर के हमारी शांति व्यवस्था को कायम करने में लगे रहते हैं, सभी नेताओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं। उनके बारे में इस तरह की हल्की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं उनकी मानसिक विकृति का परिचायक है, कांग्रेस की मानसिक विकृति का परिचायक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए राजस्थान में आते हैं और ये कहते हैं कि आपको ये नियुक्ति पत्र दे करके आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपनी ड्यूटी का, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दें। साफ तौर पर यह भी कांग्रेस बार बार मुद्दा उठाती रही है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाओं से रिलेटेड, क्या उन पर किस तरह से अचानक ये अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस उसको बेवजह उठा रही है या उसके पीछे जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं वो जिम्मेदार हैं? मैं ये कह सकता हूँ, कांग्रेस का कोई व्यक्ति यदि मेरे से बहस करे खुले मंच पर, इन 2 वर्षों में सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। और जहाँ तक महिला अपराध की बात है, उनमें भी 10 से 12% की कमी इन 2 वर्षों में हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण और हमारे वही पुलिस के अधिकारियों के एकदम एक्शन में आकर के सभी प्रकार के अपराधों के खिलाफ जो हमने कार्ययोजना बना करके काम किया है, निश्चित रूप से अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, ये स्लोगन साकार हुआ। ठीक है, एक प्रेम बाईसा के संदर्भ में भी अपडेट क्या है कि क्या, क्योंकि लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन अभी तक कुछ साफ तौर पर सफलता देखा जाए तो वो हाथ नहीं लग पाई है? देखिए, प्रेम बाईसा सनातन धर्म की प्रचारक रही और साथ ही प्रेम बाईसा की असामयिक मौत और उसके उठने वाले सवाल, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी राजस्थान पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। जो भी इनपुट एसआईटी को मिल रहे हैं, उन सारे बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है, पूछताछ चल रही है। मैं विश्वास दिला सकता हूं उनके भक्तों को और राजस्थान की जनता को कि निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी। सीबीआई जांच की बात की जा रही है, विपक्ष। देखिए, जब एसआईटी का गठन कर दिया, हर पहलू पर जांच कर रही है, हर बिंदु पर जांच कर रही है, गंभीरता से जांच हो रही है, तो मैं समझ सकता हूं कि एक बार हमको देखना चाहिए कि हर पहलू पर जांच होने के बाद उसका नतीजा आता है और उसके बाद नतीजे को सार्वजनिक करेंगे हम। तो जवाहर मैडम साहब, जो उन्होंने अपनी बात सदन में साफ तौर पर कांग्रेस के आरोप को लेकर की, प्रेम बाईसा को लेकर की और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष घेरता रहा है, उस पर भी सरकार का पक्ष रखा। दिलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।